नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है कि 3 वर्टिसेस पैरेललोग्राम के दे रखे हैं और आपसे क्या पूछ रहा है, 4th वर्टेक्स पूछ रहा है। काफी सिमिलर इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास 10th में भी किया था। इस बार पिछली बार 2D था, इस बार 3D करना है। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। पैरेललोग्राम दिखने में कुछ ऐसा लगता है, और ये क्या हो गया, इसके डायगोनल। नेम कर दे रहे हैं। नेम क्या है भाई, ABCD। एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना, आप जब भी नेमिंग करते हो तो या तो साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, ABCD, क्वेश्चन गलत, उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो या तो आप इस तरह से करोगे या तो फिर इस तरीके से, ठीक है। अब जरा वर्टिसेस दे देते हैं भाई। क्या है, 3 -1 2, और इसका क्या है 1 2 -4। सी का क्या दे रखा है भाई, सी का दे रखा है -1 1 और 2, ठीक है। इसके वर्टेक्स को मैंने मान लिया x y z। सबसे पहली बात दिमाग में बैठाओ कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन क्या है, एज वी नो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने इसका पॉइंट ले लिया ABC। कहां पे ले लिया भाई, इंटरसेक्शन जहां पे डायगोनल का हो रहा है। अब मैं इस तरफ से आऊंगा, ध्यान से देखना। ये अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इनका रेशियो क्या हो गया, 1:1 का हो गया। मैंने ले रखा है क्या, ABC। तो मिड पॉइंट के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है, कॉन्सेप्ट वीडियो को जरूर देखना। भाई बताओ A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 ± 1 अपॉन 2, यानी कि 2/2 आ गया 1। सिमिलरली B का क्या हो जाएगा भाई, B का हो जाएगा -1 + 1/2 यानी कि 0। और C का वैल्यू क्या हो जाएगा, C का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 + 2/2 यानी कि 2। यानी कि ABC का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 1, 0, 2। ये वैसा पॉइंट है जहां पे डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। समझ गए। अब हम लोग BD में हो, और BD में फिर से मिड पॉइंट का लगा दो भाई। डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं यानी इसका भी रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x प्लस, वहां पे क्या है 1/2, और इसका x कोऑर्डिनेट a है, a का वैल्यू कितना आया 1, यानी क्या हो गया x + 1 = 2। तो x = क्या हो गया 1, ठीक है। चलो अब क्या लिखेंगे, y + 2/2 और इक्वल टू क्या है b। b का वैल्यू क्या आ गया 0। तो भाई यहां से y का वैल्यू क्या आ गया -2। और z के लिए क्या लिखेंगे भाई, z + -4/2 = 2। तो ये क्या हो गया, z -4 = 4। तो z क्या आ गया 8। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -2, 8। ये क्या है, हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है।